पूछ रहा हूं महामंत्री। ऐसा तो नहीं है सम्राट। क्या पाटलिपुत्र में शिक्षकों का अभाव है? नहीं सम्राट। क्या विद्यार्थियों का अभाव है? नहीं सम्राट। तो फिर पाटलिपुत्र में विद्यापीठ की स्थापना की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पाटलिपुत्र को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नवीन प्रणाली की आवश्यकता है। मगध में शिक्षा है, शिक्षार्थी है, पर शिक्षा अब संस्कार का विषय नहीं रह गई। शिक्षा अब अन्न का बोझ ढोने की वाहक होकर रह गई है। उदर की आवश्यकता अब धर्म है। शिक्षा उदर पोषण का आधार होकर रह गई है। श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को जीने वाला मूल्यों को ताक पर रखकर जीने की खटपट में लग गया है। जो मूल्य कल तक यथार्थ थे, आज आदर्श के नाम पर उनका उपहास हो रहा है। परंपराएं दम तोड़ रही हैं और हम उनका स्वर तक नहीं सुन पा रहे हैं। और आप समझते हैं कि मगध में विद्यापीठ की स्थापना के साथ ही मूल्य और परंपराएं पुनः जीवित हो उठेंगी? मुझे विश्वास है कि यदि शिक्षक को व्यापक धरातल व संगठन प्रदान किया जाए तो वो समय व समाज की मांग को निश्चित रूप से पूरा करेगा। और वर्तमान परिस्थिति में मगध में एक विशाल विद्यापीठ का निर्माण होने से न केवल मगध का गौरव बढ़ेगा, अपितु पाटलिपुत्र के आचार्यों की समस्याओं का भी समाधान होगा। कहीं आप मगध के आचार्य वर्ग का तुष्टीकरण तो नहीं करना चाहते? सत्य तो यह है सम्राट कि पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग इस सारी योजना से अनभिज्ञ है। तो फिर आप इस निर्माण कार्य की योजना को लेकर इतने अधीर क्यों हैं? इतने अधीर कि आप मेरे निर्णय की प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? सम्राट, मगध के महामंत्री के रूप में मेरे कुछ दायित्व हैं। मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा आपका निर्णय होने तक कर सकता हूं, पर समय कहां किसी की प्रतीक्षा करता है। मैं देख रहा हूं कि अनिर्णय की स्थिति में जीना हमारा स्वभाव हो गया है और राजनीतिक जीवन में अनिर्णय की यह अवस्था केवल समय ही नहीं, व्यक्ति व समाज के उन अधिकारों को भी खाती है जिसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है।